दोस्तों आज हम जिस पर्सनालिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जिससे हम वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं जो एक काबिल इंसान बनने के लिए हमें ज़रूरी है। इस पर्सनालिटी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो एक बिजनेसमैन है, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो एक जिंदादिल इंसान है और लाखों लोगों की इंस्पिरेशन है। और उस पर्सनालिटी का नाम है रतन टाटा, टाटा इंसान्स के 5th चेयरमैन। रतन टाटा की लाइफ काफ़ी अप्स एंड डाउन से भरी हुई है और उनकी लाइफ में कई ऐसे मोमेंट्स आए हैं और कई ऐसी बातें हैं उनके बारे में जो हमें लाइफ में बहुत कुछ सिखाती है। आज हम उन्हीं मोमेंट्स, उन्हीं बातों के बारे में बात करेंगे। जब रतन टाटा 10 साल के थे तभी उनके मम्मी पापा का डिवोर्स हो चुका था और उनकी परवरिश उनकी दादी माँ ने ही करी। दादी माँ ने उनकी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज रतन टाटा जो कुछ भी है उनमें एक बड़ा हाथ उनकी दादी माँ का भी है। अपनी हायर एजुकेशन अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से करने के बाद उन्हें IBM से जॉब ऑफर हुई। IBM उस टाइम की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी थी वर्ल्ड की। कुछ टाइम वहां जॉब करने के बाद कुछ वजहों से उन्हें इंडिया वापस आना पड़ा और इंडिया आके उन्होंने टाटा स्टील की फैक्ट्री में काम किया, वो भी एक आम एम्प्लॉय की तरह। उनमें एक खास बात थी कि वो किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते थे, इसलिए वो हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार रखते थे। कुछ टाइम बाद उनका वहाँ मन नहीं लगा तो ये बात उन्होंने JRD टाटा से शेयर करी। JRD टाटा ने उन्हें नेल्को कंपनी को टेक ओवर करने को कहा। नेल्को कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काम करती थी और उस टाइम वो कंपनी घाटे में चल रही थी। जैसे ही उन्होंने नेल्को कंपनी को संभाला उन्होंने हर एक छोटी से छोटी गलती पर ध्यान दिया। देखते ही देखते नेल्को ने अपने सारे डेब्ट्स क्लियर कर लिए और 20 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगी। रतन टाटा ने अपनी काबिलियत से एक लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिटेबल कंपनी में बदल दिया। और फिर आता है उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट और वो था जब 1991 में रतन टाटा को टाटा इंसन्स का 5th चेयरमैन चुना गया। यहाँ से रतन टाटा की लाइफ की एक नई जर्नी शुरू हुई। कई लोग इस बात से नाखुश थे, उन्हें रतन टाटा की काबिलियत पे शक था, लेकिन कुछ ही टाइम में उन सभी लोगों का शक दूर हो गया क्योंकि रतन टाटा ने कुछ ही सालों में सारी नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज को प्रॉफिटेबल कंपनीज में बदल दिया और कई कंपनीज का प्रॉफिट उन्होंने 50% तक बढ़ा दिया। ये सब उनकी ग्रेट लीडरशिप का ही कमाल था और उनकी ग्रेट लीडरशिप का एक और एग्जाम्पल है और वो था रतन टाटा कोड ऑफ कंडक्ट, जिसके अंदर सभी टाटा एम्प्लॉयज को एक समान रेस्पेक्ट मिलेगी, चाहे वो किसी भी लेवल का एम्प्लॉय क्यों ना हो। बहुत से एम्प्लॉयज इनसे नाखुश भी थे, लेकिन रतन टाटा ने उन सभी की सिग्नेचर इस पे ले लिए और ये भी उनकी काबिलियत ही थी कि वो हर किसी से आसानी से कनेक्ट हो जाते थे, जिससे वो अपनी बात बड़ी आसानी से और को समझा देते थे। रतन टाटा की लाइफ का एक सबसे बड़ा और सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा है जो आप में से कई लोगों को पता होगा। ये बात है ईयर 2000 की, जब टाटा मोटर्स घाटे में चल रही थी। तब रतन टाटा डिसाइड करते हैं कि वो टाटा मोटर्स को फोर्ड को बेच देंगे और इसी सिलसिले में वो बिल फोर्ड के पास जाते हैं। तब बिल फोर्ड उनसे कहते हैं कि ये कंपनी खरीदकर हम आप पे एहसान कर रहे हैं। बिल फोर्ड की ये बात रतन टाटा को चुभ जाती है। वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी कंपनी को नहीं बेचेंगे और वापस इंडिया आकर अपनी कंपनी पर मेहनत करने लगते हैं। वो दिन रात उस पर काम करते हैं और उस कंपनी को एक प्रॉफिटेबल कंपनी में बदल देते हैं। और ठीक 2 साल बाद फोर्ड की 2 कंपनीज पूरी तरह घाटे में चली जाती है और वो 2 कंपनीज थी जैगुआर और लैंड रोवर। और उन कंपनीज को रतन टाटा खरीद लेते हैं और उस टाइम बिल फोर्ड कहते हैं कि ये कंपनीज खरीद के आप हम पे एहसान कर रहे हो। और इस तरह पीसफुली रतन टाटा ने अपना रिवेंज ले लिया। दोस्तों सक्सेस से बड़ा कौन सा रिवेंज हो सकता है। इन सभी के साथ साथ रतन टाटा एक जिंदा दिल इंसान भी है। उन्होंने लोगों की भलाई के लिए बहुत कुछ किया है। वो अपनी इनकम का 65% मनी चैरिटी में दे देते हैं। उन्होंने स्ट्रीट डॉग्स के लिए शेल्टर हाउस खोले हैं और उन्होंने कोरोना के टाइम पे लोगों की मदद करने के लिए 1500 करोड़ रुपए भी डोनेट किए हैं। वो चाहते थे कि हर एक आम इंसान के घर में कार हो, इसलिए उन्होंने नैनो कार बनाई जिसे हर कोई अफोर्ड कर सकता था। रतन टाटा एक आइडियल पर्सन है। उनकी लाइफ के बारे में जान के आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सपोर्ट करना ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।